हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सीरीज डिजिटल कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन सिस्टम का जो हमारा सीरीज चल रहा था। एंड उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड आज एक न्यू टॉपिक, न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंफॉर्मेशन थ्योरी यानी इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन थ्योरी अपना आज का टॉपिक का नाम है। जिसमें इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे वन बाय वन। एंड जो आगे की वीडियोज रहेंगे वो रिलेटेड होंगे इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, जिसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कोडिंग्स मेथड देखेंगे, चैनल कोडिंग, इन्फॉर्मेशन को कैसे सिक्योर करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। एंड आज हमारा क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन मतलब बेसिक बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन कैसे फाइंड करना होता है जब प्रोबेबिलिटी गिवन हो तो। ठीक है, यस। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है, इंफॉर्मेशन थ्योरी। तो फर्स्ट पॉइंट, इंफॉर्मेशन क्या होता है। इंफॉर्मेशन से अपन क्या समझते हैं, जब आपने इंफॉर्मेशन नाम बोला है, तो इन्फॉर्मेशन नेम से क्या समझते हैं अपन यहाँ पे, अपना डेटा। यानी जो भी अपना डेटा होता है, यानी अपने ये उसमें डेटा में कुछ भी हो सकता है, लाइक कॉलिंग, यानी कॉल, जो वॉइस मैसेज हो सकता है, टेक्स्ट मैसेज हो सकता है, वो सभी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन होता है। बट इन्फॉर्मेशन क्या होती है अपने यहाँ पे, तो डेटा हो गया, या जिसको डिजिटल भी हो सकता है या एनालॉग भी हो सकता है। मतलब डिस्क्रिटिव भी हो सकता है एंड एनालॉग भी हो सकता है। एनालॉग मतलब क्या देगा, लाइक अपना कोई सिग्नल्स के फॉर्म में हो, लाइक वॉइस सिग्नल है, या कॉलिंग, अपन जब कॉल करते हैं तब अपना वॉइस सिग्नल जनरेट होता है, वो सिग्नल है। ठीक है। एंड डिस्क्रीट सिग्नल मतलब कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो सिग्नल जनरेट होता है, सिग्नल जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो जनरेट होती है, वो ट्रांसमिट होते हैं, वो क्या होता है अपने पास यहाँ पे, डिस्क्रीट सिग्नल या डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन। तो इन्फॉर्मेशन कितने टाइप्स के हो गए, इन्फॉर्मेशन हमने देखा पहले। इन्फॉर्मेशन क्या होता है, जो अपना डेटा होता है, यानी कोई भी अपना थिंग्स या अपना किसी भी टाइप का डेटा, वो क्या होता है अपना यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन। ठीक है। देन इसमें टाइप का कौन सा हो सकते हैं, एनालॉग हो सकता है, एनालॉग इन्फॉर्मेशन हो सकता है, एंड डिस्क्रीट हो सकता है। एनालॉग मतलब क्या होता है, जो कंटिन्यूसली सेम, यानी कुछ टाइम इंटरवल के बाद क्या आता है, रिपीट होता रहता है। देन डिस्क्रीट क्या हो जाएगा, जो वन बाय वन फिक्स टाइम इंटरवल के बाद क्या आता है, रिपीट होता है। ठीक है, वो डिस्क्रीट का हो गया। अभी क्या होता है एक बार पहले देख लेते हैं। यस, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो एनालॉग भी हो सकता है एंड डिस्क्रीट। एनालॉग मतलब जो है वेव के फॉर्म में कंटिन्यूसली जनरेट करे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है क्या आपने यहाँ पे, एनालॉग इन्फॉर्मेशन सोर्स क्या जगह, इट इज ए कंटिन्यूस वैल्यू इन्फॉर्मेशन सोर्स, यानी जो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जनरेट कर रहा है, यानी वेव फॉर्म के अपने फॉर्म में अपने क्या चक्कर इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रहा है। ठीक है। देन इट कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू डिस्क्रीट, यानी जो अपना वेव फॉर्म में है, कोई भी वेव को अपन यहाँ पे डिस्क्रीट फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सैम्पलिंग के थ्रू। सैम्पलिंग जो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा था, कि जिसमें जो अपना कौन कौन, यस, सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग में जिसमें कंटिन्यूस सिग्नल्स को क्या करते हैं, हम डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं। तो सैम्पलिंग प्रोसेस की हेल्प से क्या कर सकते हैं, एनालॉग सोर्स को, एनालॉग इन्फॉर्मेशन सोर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं हम डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन में। ठीक है। एग्जांपल के थ्रू देखें तो अपना जो माइक्रोफोन होता है, माइक्रोफोन में जो वॉइस सिग्नल जनरेट होता है, वो क्या होता है, कंटिन्यूसली प्रोड्यूस होता है एनालॉग फॉर्म में, या कंटिन्यूसली एम्पलीट्यूड क्या होता है यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, तो वो क्या आता है अपना एनालॉग इन्फॉर्मेशन। जो माइक्रोफोन है वो क्या देगा, एनालॉग इन्फॉर्मेशन सोर्स। देन नेक्स्ट बात कर डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब क्या देगा, वन बाय वन कुछ ना कुछ टाइम इंटरवल के बाद जो लेटर है या अल्फाबेट है, वो क्या आता है यहाँ पे, सिम्बॉल्स डेटा सेट रिपीट होता है। ठीक है, क्या देगा, इट कंसिस्ट ए डिस्क्रीट सेट ऑफ लेटर्स, यानी कुछ कुछ अपने सेट्स के फॉर्म में क्या होगा, यहाँ पे अल्फाबेट हो गए, डेटा होगा, या सिम्बॉल्स होंगे, सिग्नल्स होंगे, वो क्या आता है अपना सेट्स के फॉर्म में, डिस्क्रीट सेट्स के फॉर्म में वैल्यू होगा। ठीक है। दीज सिम्बॉल्स आर इमिटेड इनटू डिस्क्रीट, यानी किसके फॉर्म में इमिटेड मतलब ट्रांसमिट कर रहे हैं, किस फॉर्म में, डिस्क्रीट इंटरवल में, यानी डिस्क्रीट कुछ ना कुछ इंटरवल्स के फॉर्म में क्या करते हैं यहाँ पे, इमिट करते हैं। ये हो गया इन्फॉर्मेशन सोर्स। इन्फॉर्मेशन सोर्स दो टाइप के होते हैं, एनालॉग भी हो सकता है एंड डिस्क्रीट भी हो सकता है। राइट। नेक्स्ट अब बात करते हैं इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है यहाँ पे, पहले छोटा सा डेफिनेशन देख लेते हैं। इन्फॉर्मेशन एसोसिएट विद occurrence ऑफ एन मैसेज या इवेंट, यानी एक मैसेज के ओकर होने की जो कंडीशन है, जो भी occurrence का जो वैल्यू है, एसोसिएट इन्फॉर्मेशन क्या आ जाएगा यहाँ पर, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन इज एसोसिएट विद द occurrence ऑफ एन इवेंट, यानी कितना मैसेज जनरेट हुआ है, मैसेज या इवेंट ओकर हुआ है, उसके अकॉर्डिंग क्या था यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन डिफाइन करते हैं। राइट। यस। नेक्स्ट क्या जाएगा, इफ मैसेज ओकर विथ प्रोबेबिलिटी, यानी कुछ प्रोबेबिलिटी के साथ मैसेज ओकर हो रहा है, इवेंट ओकर हो रहा है, वो कहा जाएगा अपना, देन द अमाउंट ऑफ द इन्फॉर्मेशन क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, इन्फॉर्मेशन आई एम इज इक्वल टू लॉग बेस लॉग वन अपॉन पी एम। पी एम मतलब क्या जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एम ओकर, एम बिट्स ओकरेशन। देन इसको अगर सॉल्विंग कहते हैं क्या जाएगा, अपॉन में है तो क्या ऊपर लेट क्या आएगा, माइनस
log pm। तो ये क्या होगा, फॉर्मूला फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी किसी अगर अपने पास प्रोबेबिलिटी गिवन है तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तभी आप इसको इन्फॉर्मेशन को कैसे समझेंगे, ये डेटा होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा होता है, वो क्या देगा, ओकरेंस ऑफ एन इवेंट, यानी एक इवेंट को ओकरेंस होना या अपना मैसेज का जनरेट करना, वो क्या देगा अपना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इफ ए मैसेज ओकर विथ प्रोबेबिलिटी, यानी कुछ प्रोबेबिलिटी है अपना मैसेज के साथ में, यानी इवेंट को ओकर होने की कुछ प्रोबेबिलिटी है, तो जो अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे फाइंड करते हैं, आई इज इक्वल टू, इन्फॉर्मेशन को आई से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू log 1 अपॉन पी, यानी पी मतलब क्या देगा, प्रोबेबिलिटी। यस, यहाँ पे क्या कंडीशन, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जब अपना प्रोबेबिलिटी हाई होता है तब अपना इन्फॉर्मेशन क्या होता है, लो। क्या देगा, इफ द प्रोबेबिलिटी इज ऑकरेंस इज हाई, एंड प्रोबेबिलिटी क्या होगा, हाई होगा, तो जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन कन्वे मतलब इन्फॉर्मेशन कितना क्या होगा, कम पास होगा, या इन्फॉर्मेशन क्या होगा, लेस होगा, स्मॉल होगा। अपोजिट क्या देगा, वाइस वर्सा कंडीशन होता है, जब अपना प्रोबेबिलिटी हाई होगा तो इन्फॉर्मेशन कम होगा, एंड जब प्रोबेबिलिटी लो होगा तो इन्फॉर्मेशन क्या होगा, हाई होगा। एंड सर्टेन इवेंट लाइक अपना फिक्स इवेंट है, यानी प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1, यानी प्रोबेबिलिटी 1 ही है, उस कंडीशन में क्या होता है अपना, उस कंडीशन में अपना जो वैल्यू होता है प्रोबेबिलिटी का, इन्फॉर्मेशन का 0। अगर अपना यहाँ पे पी एम की जगह 1 पुटअप किया, 1/1, log 1 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो log 1 का वैल्यू क्या आता है, 0, तो इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 0। यानी जब फिक्स इवेंट या जिसको बोलते हैं अपना यहाँ पे सर्टेन इवेंट या फिक्स इवेंट के लिए क्या आता है अपने पास, तो इन्फॉर्मेशन होता है, इन्फॉर्मेशन कन्वे होता है 0, या नो इन्फॉर्मेशन आर कन्वर्ट। ठीक है, ये हो गया इन्फॉर्मेशन का थोड़ा बेसिक जानकारी हमने देख लिया, बेसिक क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। देन अब बात करते हैं यूनिट्स, यूनिट्स क्या क्या होता है इन्फॉर्मेशन के, तो 3 टाइप के यूनिट्स होते हैं, जो हमने फॉर्मूला देखा था, आई इज इक्वल टू log बेस 1 अपॉन पी, यानी 1 अपॉन प्रोबेबिलिटी। अगर अपना log का बेस में यहाँ पे कुछ भी अपना 2 हुआ, अगर यहाँ पे 2 हुआ तो इन्फॉर्मेशन अपना यूनिट क्या लिखेंगे, बिट, क्या लिखेंगे, यूनिट बिट। एंड अगर अपना यहाँ पे बेस ई हुआ, तो log बेस ई हुआ तो क्या जाएगा अपना यहाँ पे यूनिट होता है नेट। थर्ड क्या है अपना यहाँ पे, अगर अपना log बेस 10 होता है, यानी फॉर्मूले में अगर log बेस 10 यूज करते हैं तो अपना जो फॉर्मूला क्या था, हार्टली, क्या था, हार्टले फॉर्मूला। ये क्या था, डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन बिट के फॉर्म में भी होता है, नेट के फॉर्म में होता है, एंड हार्टले के फॉर्म में। ये 3 टाइप के क्या होता है अपना यहाँ पे यूनिट्स होते हैं, यूनिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। और डिफरेंट डिफरेंट किस पे डिपेंड करता है, जो लोग है, लोग का बेस कितना है, यानी लोग के बेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का वैल्यू सेलेक्ट करते हैं या बिट यूनिट सेलेक्ट करते हैं, राइट। यस, मोस्ट ऑफली अपन यूज करते हैं बिट्स यूज करते हैं, एंड हार्टले का भी यूज करते हैं। ठीक है, यूनिट्स देख लिए। देन नेक्स्ट बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या है अपना, फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है जिसमें इन्फॉर्मेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी डेटा का भी अपना नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 हो सकता है बट नेगेटिव नहीं होता, तो क्या देगा, नॉन नेगेटिविटी, यानी अपना जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन का जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। ऑलवेज क्या देगा अपना इन्फॉर्मेशन, ऑलवेज पॉजिटिव और 0, यानी 0 भी हो सकती है, यानी जब प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 होता है तब अपना इन्फॉर्मेशन 0 हो सकता है, या नो इन्फॉर्मेशन कन्वे हो सकता है, बट अपना नेगेटिव में कभी इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या होगी, नॉन नेगेटिविटी, यानी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव नहीं हो सकता। आई एम ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0, यानी 0 से ग्रेटर भी होगा एंड इक्वल भी हो सकता है। सेकंड कंडीशन होती है किसी सर्टेन इवेंट के लिए अपना, तो इन्फॉर्मेशन का वैल्यू क्या होता है, 0। सर्टेन इवेंट मतलब तो एरर का जो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है 1 होता है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 1 पुट अप किया तो क्या जाएगा अपना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन इज इक्वल टू 0, तो क्या जाएगा अपने यहाँ पे नो इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड, यानी कोई भी इन्फॉर्मेशन क्या होगा, ट्रांसफर नहीं होगा, कन्वे नहीं करेगा और सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन थी अपना, फर्स्ट था नो नेगेटिव, इन्फॉर्मेशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। देन सेकंड क्या होता है अपना, यहाँ पे किसी सर्टेन इवेंट के लिए अपना क्या होता है, नो इन्फॉर्मेशन कैन बी कन्वे, यानी इन्फॉर्मेशन कन्वे नहीं होता है, नो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपना, ये क्या बात कर रहे हैं अपने, जो इन्फॉर्मेशन है उनका प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ठीक है, ये बेसिक पार्ट्स होता है। नेक्स्ट क्या अपना, नेक्स्ट जो हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था, मोर इन्फॉर्मेशन, जितना इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होगा उतना ही रेयर इवेंट, यानी अपना क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी हाई, प्रोबेबिलिटी कम होगा तो इन्फॉर्मेशन हाई होगा या लार्ज होगा, एंड प्रोबेबिलिटी हाई होगा तो लार्ज होगा, तो क्या होगा अपना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेस होगा, यानी वाइस वर्सा कंडीशन होती है, प्रोबेबिलिटी हाई हुआ तो इन्फॉर्मेशन कम हुआ, एंड इन्फॉर्मेशन का ज़्यादा हुआ तो अपना प्रोबेबिलिटी कम होगा। आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये था अपना प्रॉपर्टी नंबर 3। देन नेक्स्ट क्या होता है प्रॉपर्टी, जब अपना इवेंट M1 और M2 दो डिफरेंट डिफरेंट इवेंट है, टू इंडिपेंडेंट इवेंट, यानी M1 M2 पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो उसके कंडीशन क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है IMM, यानी दोनों का कॉम्बिनेशन का इन्फॉर्मेशन किसकी बोल होता है, समीशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, यानी
जो फर्स्ट वाला इन्फॉर्मेशन M1 का इन्फॉर्मेशन एंड M2 के इन्फॉर्मेशन के समेशन के इक्वल होता है, राइट। ये होता है अपना फॉर, क्या आता है प्रॉपर्टी का नाम है एडिटिविटी, यानी जो एडिशन के इक्वल होता है फॉर इंडिविजुअल इन्फॉर्मेशन, राइट। तो कॉम्बिनेशन का जो इन्फॉर्मेशन है वो किसके इक्वल होता है, इंडिविजुअल के इन्फॉर्मेशन के एडिशन के, ठीक है। इस आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। एंड फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, यानी अगर अपना इंडिपेंडेंट इवेंट है तो क्या जाएगा PM एंड PM2, M1 M2 क्या जाएगा मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है। देन इसको अगर यहाँ पे फॉर्मूले, अगर इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या था माइनस लॉग और ब्रैकेट में क्या था पावर या प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है, देन एंड प्रोबेबिलिटी जब भी मल्टीप्लाई में, दो के अंदर मल्टीप्लाई में, तो उसको क्या करते हैं अपने एडिशन में करते हैं, तो यहाँ पे एडिशन किया एंड माइनस सिंबल ऑलरेडी बाहर था तो माइनस माइनस क्या जाएगा, ठीक है। एंड ये वैल्यू किसके होते हैं माइनस लॉग PM1 किसके लिए हो गया IM1 के लिए, इन्फॉर्मेशन 1 के लिए, ठीक है। सिमिलरली इन्फॉर्मेशन 2 के लिए वैल्यू क्या आ गया हमारे पास माइनस लॉग PM2। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये थे अपने इन्फॉर्मेशन के जो भी प्रॉपर्टीज होती है, यानी इन्फॉर्मेशन नेगेटिव नहीं हो सकता एंड ऑलवेज अपने पास कुछ ना कुछ वैल्यू रहता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल से समझने का ट्राई करते हैं। यहाँ पे मैंने एक सॉल्व एग्जांपल लिया है, जिससे जो मैंने अपने बताया था कि जब अगर अपना प्रोबेबिलिटी कम हुआ तो अपना इन्फॉर्मेशन क्या देगा, जो अपना इन्फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा हाई होगा। लेट्स सी अपने यहाँ पे सोल्व कर ले, क्या देगा अपने यहाँ पे 5 अपने पास आउटपुट सोर्स गिवन है, 5 पॉसिबल मैसेज है, क्या अपने उनके प्रोबेबिलिटी गिवन है। तो P1 क्या है मैसेज 1 के प्रोबेबिलिटी, P2 क्या है मैसेज 2 का प्रोबेबिलिटी सिमिलरली, ठीक है। अब अपने क्या फाइंड करना है, इन्फॉर्मेशन फाइंड करना है। तो मैंने वहाँ पे क्या बताया था आपको, अगर प्रोबेबिलिटी अपना लेस है तो इन्फॉर्मेशन क्या होगा अपना हाई होगा, प्रोबेबिलिटी लेस है तो इन्फॉर्मेशन क्या होगा हाई होगा। तो यहाँ पे फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन का फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 2 एंड P मतलब प्रोबेबिलिटी का। तो M जो फर्स्ट वाला प्रोबेबिलिटी है उसके लिए फाइंड कर रहे हैं, P1 के लिए क्या देगा I1 इज इक्वल टू माइनस लॉग बेस 2 एंड 1/2, यानी P के क्या लिखा हमने 1/2। जस्ट इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा 1 आएगा, 1 वैल्यू आएगा, 1 किसके लिए होता है एंड फॉर्मूला की यूनिट किस में बिट में। बिट में क्यों लिया है यहाँ पे, क्योंकि अपने यहाँ पे लॉग का बेस क्या ले रहे हैं 2 एंड क्वेश्चन में मेंशन था अपने को बिट्स के फॉर्म में लिखना है। तो हमने यूनिट्स भी देखा था, यूनिट्स में अगर बेस 2 हो तो क्या लिखते हैं अपना यूनिट होता है बिट, राइट। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी 1/4 हुआ तो क्या देगा अपने यहाँ पे 1/4 पुट अप किया एंड इसको कैलसियम में सोल्व कर सकते हैं एंड आप सिंपल कैलकुलेशन होता है वो आप सोल्व कर सकते हैं, यानी 2 बिट्स आ गया। अब जैसे जैसे देख रहे हैं ये क्या था अपना हाई प्रोबेबिलिटी, ये हाई है, फिर जैसे जैसे कम हो रही है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या रहा है बिट्स क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। जो अपना प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटी कम हो रही है, इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, इन्फॉर्मेशन क्या हो रही है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है प्रोबेबिलिटी जैसे जैसे लेस हो रहा है वैसे जैसे इन्फॉर्मेशन क्या हो रहा है हाई हो रहा है। तो वो जब अपना स्टेटमेंट देखा था व्हेन द प्रोबेबिलिटी इज हाई या लार्जर देन इन्फॉर्मेशन इज कन्वेड लेस, ठीक है। तो ये होता है अपना, जो मैंने एग्जांपल से भी बता दिया आपको ये पॉइंट्स। ये था अपना इन्फॉर्मेशन के बारे में बेसिक डिटेल, ज़्यादा वीडियो का लेंथ बड़ा नहीं रखना है एंड सिंपल सिंपल अपने को टॉपिक कवर करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अलग अलग टाइप से इन्फॉर्मेशन के बारे में, इन्फॉर्मेशन का जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा उसमें अलग, ठीक है। तो आज से हमारा न्यू सीरीज एंड न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है इन्फॉर्मेशन थ्योरी। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पीछे के जो वीडियोज़ हैं वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे, आप वहाँ पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है। यस, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।